राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी का महात्म और कथा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण ने गीता जी का पूजा आरती करना चाहिए और कृष्ण भगवान की पूजा भी करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली आदि त्याग देना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप दीप से पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दान आदि देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए आगे सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व और कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा पूर्वक मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या विधि है? युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप आदि से करना चाहिए। भक्तिपूर्वक पूजन करने के बाद अब मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में पड़े हुए माता पिता पुत्र आदि स्वर्ग को प्राप्ति होती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे थे। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशाखन नाम का एक ब्राह्मण राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उनको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न की बात कहने लगे। ब्राह्मणों ने रात्रि को स्वप्न में मैंने ऐसा देखा कि मेरे पिता को नरक में पड़े हुए। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा है कि मैं हे पुत्र, अब मेरा नरक में भोग रहा हूँ, मेरा यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बतावें जिससे पिता की मुक्ति हो सके। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करा सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषिराज रहते हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ने ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम में आकर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वतराज मुनि जी दूसरे ब्राह्मणों के सामने समान बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले कि हे ऋषिदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है। इसका कोई उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वतराज मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की
और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञात प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिताजी को नरक जाना पड़ा है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वतराज मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी होती है। उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य फल को पिताजी को छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिताजी की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत उपवास किया, पूजन किया और उस उपवास और पूजन का फल अपने पिताजी को संकल्प करके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र को बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पर व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे पितर माता पिता जो भी नरक में पड़े हुए हैं, इस व्रत को करके उन्हें संकल्प छोड़ने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हमारे पाप कर्म भी इस व्रत के प्रभाव से खत्म होते हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं हम इसी तरह आपको सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।